killing when Rome was burning. बोला मतलब नीरो उस समय अपना गाने गा रहा था जब रोम में आग लगी थी, शहर में। कैपिटल सिटी होता था रोम, रोमन एम्पायर का। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान के अपने नीरो वो तेहरान में बैठे होते हैं, वॉशिंगटन में बैठे होते हैं, वो बैठे हो सऊदी अरेबिया में बैठे होते हैं। अपने ही कंट्री में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आग लगी है। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि वो कमेटी यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसे बैन कर दिया गया, उर्दू में बोलते हैं कलदम तंजीम। इसको बैन क्यों किया गया? इसलिए बैन किया गया कि भाई साहब हमारे तो ये जो डिमांड्स रख रहा है वो हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट है ना, हमें तो पैसा कमाना है, आप ही को थोड़ी। और पाकिस्तान की कश्मीर क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए वो हमारे साथ हैं। सिंपल सिंपल फिलॉसफी, इसमें कहीं फिलॉसफी दाएं बाएं नहीं जाती। भाई इंडिया इस बात को कई बार बोल चुका कि भाई तुम मुसलमान हो इसका मतलब थोड़ी कि दूसरा तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं, हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों के सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर हैं। और बोले तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है उसके सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुंडे हैं, इसलिए हम लीडर हैं। तो ये कश्मीर और ये बलूचिस्तान इनकी औकात कि ये हमारे सामने बोल जाएं क्योंकि हम तो लीडर हैं। सारे मुसलमान हमें लीडर मानते हैं, भले ही वो ना माने लेकिन हम तो हैं ना। 20 लोग मारे जा चुके। उस्मान नजीर जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर कमेटी मेंबर के भाई हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं, स्पोक्स पर्सन जो थे उनके भाई हैं। उन्होंने बॉयकॉट किया था इस इलेक्शन को। उस्मान नजीर इसमें मारे गए हैं। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वीडियोस आ रहे हैं। इंडिया ने भी आज इस पर रिएक्ट किया है। मेरे पास वीडियो है जो बताता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन, ये सुनिए इन्होंने क्या बोला है। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। ये थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी थोड़ी देर पहले हुई और उन्होंने ये बोला कि वहां शोषण का नतीजा है। दैट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस प्रोटेस्ट को। मेरे साथ है कर्नल संजीव मलिक सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान तो कलमे के नाम पे बना है ना, तो ये मुसलमान पे ही शोषण होता दिख रहा है सर। रोजी, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। इट्स प्लेजर टू बी विद यू। देखिए, जो पीओजेके का मुद्दा है, ये जिस दिन से ये इशू शुरू हुआ है, जब भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही तकरीबन दिन मिली थी, उसी दिन के बाद से इन्होंने धार्मिक रंग दिया इसको। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 1946 के जो इलेक्शंस हुए थे भारत के अंदर, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, उसी के अंदर साफ हो गया था कि ये धर्म के आधार पर दिशा किधर तय होने वाली है। हालांकि 1930 के बाद से पाकिस्तान की जो मांग है उसने इतना जोर पकड़ा था कि एक तरह से धर्म की लॉबिंग क्लियर हो गई थी। महात्मा गांधी ने काफी इसको कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन एक वक्त आया कि उनकी कोशिशें भी सैचुरेट हो गई और अंततः उनको हथियार डालने पड़े। उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, खैर उसमें ना जाते हुए अभी मैं ये कहता हूं कि देखिए, पीओजेके के अंदर कश्मीरी लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, यही कहते हुए इन्होंने इन पर धावा बोला था। लेकिन समय के साथ साथ मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि जो पीओके है या गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस का हिस्सा बन गया है।
जैसे समय के साथ साथ सीपैक चीन ने हमारे जो भूभाग पर जो कब्जा किया है ऊपर से लेके नीचे तक जो इनका सीपैक आता है और जो बेल्ट एंड रोड के तहत इनकी जो रोड इन्होंने क्रिएट की है पूरी की पूरी, जो कि एक तरह से देखा जाए ऑल्टरनेट है आपके मलाका का, उस पर उनका पूरा ध्यान है। पाकिस्तान इसको एक बफर जोन के रूप में देखता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक्चुअली है। लाइन ऑफ कंट्रोल की प्रॉक्सिमिटी, तो पाकिस्तान अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करना चाहता है पीएजे को बीच में रखकर। उसे कोई मतलब नहीं है मुसलमान है कौन है, उसने ये रियलाइज नहीं कि देखिए यहां से सिंधु, झेलम, इसके साथ पुंछ और जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट देती है और पानी के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है, ये उस दिन से उसने रिलीज करके इस पर शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया था। तो ये सब कारणों को देखा जाए पाकिस्तान अपना जो नाजायज कब्जा है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहा है दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। ये बात सही है, गलती हमारी भी है कि इसको हमने जाने दिया, इसको नलीफाई नहीं किया उसी टाइम हमने यूएनजीए के अंदर। हमको करना चाहिए था और इसको खत्म करना चाहिए था। आज पाकिस्तान को लगता है कि ये भारत के हाथ में किसी न किसी दिन जाएगा, यही कारण है कि वो वहां पे लोगों की आवश्यकता, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार कोई भी ऐसा डेवलपमेंट कार्य नहीं करना चाहता। लोगों की प्रॉब्लम तो यही है, जो लोग सड़क पे आए हैं, लोगों को जो विरोध है, लोगों को तो ये कहना है कि हमको रोड दीजिए, सड़क दीजिए, हेल्थ दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए, स्कूल दीजिए, बिजली दीजिए। यानी 2250 मेगावाट जो बिजली काम कर रही है, हालांकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो शायद 3000 के ऊपर है, लेकिन एफिशिएंसी अगर लगा ले 70% का फैक्टर, तो 2200-2300 के करीब जो मेगावाट हो रही है, 10% उनको मिलता है। वो कहता कि आप कहते हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हो कि हमको सस्ती दीजिए, देते हम सस्ती नहीं है, घोषणाओं में रह जाती है वो चीज, और हमको ग्राउंड पे मिलती है बहुत महंगी बिजली, जबकि हम इसके प्रोड्यूसर्स हैं। और अगर पूरी वर्ल्ड में देखे जाए कि जैसी जिन एरियो के तहत ऐसी परियोजनाएं होती है, वहां के लोगों को एक सस्ती रियायत पर बिजली दी जाती है। सभी लोग इसको ऑनर इसलिए करते हैं कि वो स्पेशल कैटेगरी में डाल देते हैं उसको, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उन पर गोलियां खा रहे हैं। अभी पिछले दिन हमने देखा कि जो उनके जो नेता थे इसके आवामी के, खड़े होकर क्या कह रहे थे बिल्डिंग के ऊपर कि हमने मांगी रोटी, आपने दी गोली, हमने मांगी बिजली, आपने दी गोली, हमने मांगी सड़क, आपने दी गोली। इन सब चीजों को देखते हुए वहां की जनता में असंतोष ये आज का नहीं है, पनप रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि गुब्बारा जो बलून है उसको फूलने में थोड़ा वक्त लगता है और अल्टीमेटली एक दिन वो फूल के इतना बड़ा हो जाता है कि सरकार को काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज वहां पर रेंजर्स की जो अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान वाला तो हर कोई मना करता है कि हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें क्या ऐसा कर्ज मिला कि हम भारत में रह के ना रह के इधर रह गए जमीन के अंदर जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया। वो देखते हैं कि इतनी सुंदर ट्रेन जब दौड़ती है जम्मू से लेकर श्रीनगर के पास तक, और जब वो देखते हैं कि मतलब ट्रेन में लिटरली जो पर्यटक है नजारे देखते हुए जाते हैं, जिंदगी का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अनछुआ है उनसे, वो कहते हैं हमारे लिए सपने में है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो 4G तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो 1G 2G के ऊपर पड़े हुए जो कभी चलता नहीं, हमारे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ये सब चीजें करते हुए वहां के लोगों का अवाम फूटा है, गुब्बारा जो फूटा है ये असंतोष का। अब पाकिस्तान का तो एक ही तरीका है, वो तो अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते। उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कितने सालों बिताए जद्दा के अंदर, तब जाके उनको माफी दी गई। सऊदी अरब के बीच में आने से उनको माफी दी गई, नहीं तो उनको मृत्यु दंड के अभी तक उनको भी लटका दिया गया होता। तो रोहित जी, ये मुसलमानों के कुछ नहीं है, ये बिके हुए लोग हैं, इनको अपने मतलब से फायदा है, अपने फायदे से मतलब है, और ये जहां उनको जहां थोड़ा फायदा दिखागा ये उधर ही चलेंगे। आजकल चाइना की गोद में बैठ के और इस चीज को पिछले 15 सालों से अंजाम दे रहे हैं। वहां पर बहुत सारे सीपैक के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, जो भी है। हुंजा वैली के अंदर इनका एक नया गोल्ड माइन भी है, छोटा सा। वो गोल्ड माइन उन्होंने 99 ईयर्स के लिए पट्टे पे दे रहा है हुंजा वैली के अंदर, नागर वैली के अंदर। तो लोग कहते हैं कि जो चीज हमारी है, जो हम खा पी सकते हैं, जो हमारे रोजमर्रा है, हमारे जीवन यापन करने में हमें मदद कर सकती है, वो आप चाइना को दे देते हैं, दूसरे देशों को देते हैं। तो लोगों तो को असंतोष उनका बड़ी बुनियादी बातों को लेके है, और इनका कहना है कि हम आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। हाँ, गोली दे सकते हैं, गोली देंगे। और जैसा कि आपने मेंशन किया है, अल जजीरा ले लीजिए, चाहे आप बीबीसी ले लीजिए, ये सबके ऊपर है कि भाई वहां पे कत्लेआम चल रहा है। जी रोहित। राइट सर, ये सिचुएशन है वहां के लोग। मेरे पास एक फोटो है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो, और ये फोटो मेरे पास इंटरनेट के माध्यम से ही आई है, वहां के एक बच्चे की है।
इस फोटो को मैं कंफर्म नहीं करा पाया हूं क्योंकि मेरे सोर्सेज वहां पे हैं, उन्होंने ये फोटो भेजी मुझे। ये एक फोटो है, अगर आप देख सके तो पहले इस फोटो को देखिए। ये एक बच्चे की फोटो है, इसकी माँ इसके लिए दूध लेने गई थी और फायरिंग में मरी। ये सिचुएशन कश्मीर में बच्चों पे चीखने वाले कि कश्मीर में बच्चों पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपने कंट्री में नहीं दिखते क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, इसलिए कि वो मर्डर नहीं कहलाता, वो जन्नत वसाल कहलाता, शब्द है बस। मारा तो गया है, 30 नहीं 80 से ऊपर लोग मारे गए हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे पास हक है कि हम किसी भी मुसलमान को गोली मार सकते हैं। कश्मीर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम साथ नहीं रहना चाहते, गोली चला रहे हो आप हमारे ऊपर, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम मुसलमान हो इसलिए मारेंगे। क्या ये ऐसे गोली चला करके कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कंट्रोल कर पाएंगे सर? रोहित जी, गोली चलाना उनके खून में है, और ये पूरा पावर सेंटर जो लाहौर के इर्द गिर्द, जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, राहुल के इर्द गिर्द है, ये समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान यही है। लोगों की एस्पिरेशन समय के साथ साथ आज वर्ल्ड देखिए कितना क्लोजली निट है। सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमको अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और उनकी जहां पर जाके अगर सरकार ने वहां जानबूझकर ब्लैकआउट नहीं किया तो खबरें दमादम मिलती है आपको 10 मिनट के अंदर कोई भी खबर पूरी दुनिया में घूम जाती है। और पाकिस्तान का जो ऐसा वहां जो मुलाजिम है वो समझता है कि दुनिया को कुछ पता नहीं चलने वाला, चाहे तुम जो कर लो। वहां की राजनीति इसके एक 4 लोगों के आसपास घूमती रही है और ये 2-3 परिवार है इनके आसपास। आजकल मुल्ला मुनीर जो है उनके सर्वे सर्वा बने हुए हैं, और निश्चित रूप से आप देखिएगा ये वहां के एक दिन हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे। वो उसको क्या नाम देंगे बात अलग है। ये बात आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये चल सकता है, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। लोगों के अंदर गुस्सा जितना पनप रहा है, वो लोग वहां पर रहना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारी बेसिक चीज है, हमने वो मांगी है, हमने आपसे चांद तारे नहीं मांगे। लेकिन पाकिस्तान की जहनियत देखिए, जब दूसरे देश चांद पर जाते हैं वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, हमारे तो झंडे में ही चांद है, तो हमें जरूरत नहीं, हम तो चांद को यहीं ले आते हैं। तो ऐसी जहनियत को रोहित जी आप किसी भी लॉजिक से काट नहीं सकते। और ये जहन और नहीं डेवलप नहीं हुई है। ये वहां के लोगों ने जिया-उल-हक और उनसे पहले भी ये एक तरह से पूरा उन्होंने एक जिहादी मूवमेंट चलाया अपने अंदर ही अंदर, ये ना देखते हुए कि जिस देश के जो नागरिक है अगर वो सिविलाइज नहीं होंगे वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। मैं आपसे अक्सर बात करता रहा हूं ये शेयर, वहां के जो फिलहाल जो DGISPR के पिताजी खुद वहां पर एक परमाणु वैज्ञानिक थे। जिस दिन रिटायर होते हैं कहते हैं कि हमारे पास समस्या का समाधान है, बिजली की, हम बिजली बना के लोगों को देंगे, पाकिस्तान की समस्या को दूर कर। और जिल का उन्होंने सोर्स क्या बताया? जिन। तो ये देखिए कि रेडिकलाइजेशन किस हद तक है, और पाकिस्तान को वो वहां के लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते उनका लॉजिक डेवलप हो, वो नहीं चाहते कि उनकी ज्ञान में वृद्धि हो ताकि वो सवाल ना करने लगे। राजनेता का ये एक तरह से देखा जाए उनको उद्देश्य होता है कि जनता जितनी इलिटरेट रहेगी उतना अच्छा उनके लिए, लेकिन वहां तो मिलिट्री शासन ये चाहता है। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि मिलिट्री सेक्शन, चूंकि उनके तो मुंह में खून लगा हुआ है, उनके हाथ में सारी पावर है, जमीन तक के सौदे वो कराते हैं, फैक्ट्री वो चलाते हैं, और इवन फर्टिलाइजर कितना किसको जाएगा ये उनकी मोहर लगने के बाद कंट्रोल होता है। तो ऐसे आदमी कुएं में क्यों कूदेंगे? तो अपनी इस पावर को, ये प्रिविलेज को, अपने इस गोल्ड माइन को कैसे जाने देंगे वो हाथ में? उनकी तरफ से कुछ भी लोग मर जाए। मुसलमान करके उन्होंने जो ये अफीम अपनी जनता को चटाई है, यही उनको आगे नहीं बढ़ने देगी। और वो कितने भी F-16 खरीद ले या कितने भी पावर अपना HQ-9 लेके आ जाएं, लेकिन जब तक जहनियत ये है, वहां का एम्पावरमेंट कैसे होगा? एम्पावरमेंट अंदर से आता है रोहित जी, अंदर से, बाहर से कभी नहीं आएगा, अपने लोगों को मारने से कभी नहीं आएगा। वहां की तो जनता यहां तक एग्जाम्पल दे रही है कि भारत एक छोटा सा मूवमेंट आया था जो हम जिसको बोलते हैं दिल्ली में अभी जंतर मंतर पे हुआ, वो तारीफ बनाए पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है कि ठीक है, एक असंतोष को भारत की सरकार ने इवन से विदाउट सिंगल शॉट कैसे कंट्रोल किया, और कैसे अपने जो बच्चे हैं उनकी एस्पायरेशन को ध्यान में रखते हुए उनको कैसे अप्रोच किया। तो ये देखा जाए पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बल्ले बल्ले कर रही है कि देखिए भारत से सीखे इस बात को, लेकिन वो सीखने वाले कहां हैं? क्योंकि वहां पे चलती ही नहीं है किसी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक टूल है, और वहां पे जो ये मुन्नू भाई की जो जनता है, मुन्नू भाई की जो सरकार है, वो कहेगी वो चलेगा। जी रोहित जी।